नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर इसको मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं और हम आपको डाइस यानी पासा कंप्लीट करा चुके हैं। आज उसका प्रैक्टिस कराते हैं, आज उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा 4 डाइस दिए हुए हैं, 4 डाइस नहीं, मतलब डाइस तो एक ही है, उनकी 4 सतह दी हुई है, अलग अलग 4 सतह दी हुई है इस प्रकार से। ये रही आपकी पहली सतह और ये है आपकी दूसरी सतह। चलिए, ये बी हो गई और ये है आपकी सतह नंबर 3, सतह नंबर 3 और ये है आपकी सतह नंबर 4। ये सतह दी हुई है तो इन पर कुछ नंबर भी लिखे होंगे, जाहिर सी बात है। तो 3, 5 और 6, पहली सतह है 3, 5 और 6 की, दूसरी है 3, 6 और 1, 3, 6 और 1। अच्छा, तीसरी पे है 2, 3 और 1, 2, 3 और 1 और लास्ट सतह है 1, 4, 6, 1, 4 और 6। चलिए, तो इसमें हमें पूछा है बेटा, इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है कि यदि यदि ऊपरी सतह एक हो तो निचली सतह क्या होगी, निचली सतह क्या होगी, ये है क्वेश्चन। अगर ऊपरी सतह एक हो तो निचली सतह क्या होगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमें एक के अपोजिट में पूछ रहा है कि एक के अपोजिट में क्या आएगा। चलिए, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन दिए हुए 4, पहला है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। चलिए, ये ऑप्शन है हमारे पास, तो देखते हैं हम। ये हमारे 4 सतह दी है। इसको करने के 2 तरीके हैं, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो 1 कॉमन ट्रिक है, एक 2 कॉमन ट्रिक है। 1 कॉमन ट्रिक से जैसे कि यहाँ पर इनमें सिर्फ देख लो एक कॉमन है इसमें और इसमें भी एक कॉमन है इसमें। और एक तरीका ये है हमारा 2 कॉमन ट्रिक वाला कि 2 सतह देख लो, पहले और दूसरे में ही देखो, ये 3 और 6, 3 और 6 दोनों कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगी, 1 बचा और 5 बचा, तो 1 के विपरीत कितनी आ जाएगी बेटा, 5। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3rd करेक्ट है। ठीक है, सबसे आसान विधि है। अगर हम इससे करना चाहें तो 1, 3 और 2, इनसे अगर हम करना चाहें तो क्लॉकवाइज चलेंगे, 1, 3 और 2। इसमें जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1, 4 और 6, तो इसके विपरीत ये हो गया, इसके विपरीत ये हो गया होगा, 1 के विपरीत क्या बचा बेटा, 5 बचा, तो ये 1 के विपरीत होगा हमारा 5। ठीक है, दोनों तरीके से सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे हम। तो ये सवाल हमारा 2 तरीकों से हो जाता है। अगर सतह हमारी 2 या 2 से अधिक हो तो उसे हम 2 कॉमन ट्रिक से कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो अब की बार 3 सतह दी हुई है, एक पासे की सतह दी हुई है 3। कितनी दी हुई है, 3 सतह। ये पहली हो गई और ये हो गई दूसरी, ये हो गई दूसरी और ये होगी बेटा आपकी तीसरी। ये कौन सी हो गई,
तीसरी। ये 3 सतह दी हुई हैं और इन पर लिखे हैं नंबर 2, 4 और 6, 2, 4 और 3, 1, 2 और 3। पूछा है वेबसाइट में 2 के विपरीत में क्या आएगा। 2 के विपरीत में प्रश्न है 2 के विपरीत विपरीत क्या होगा, क्या होगा। चलिए तो देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें ये ऑप्शन दिए हुए, पहले तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और 4 है 6। ये ऑप्शन है हमारे। अब देखते हैं इसमें, तो इसमें इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, यानी ये और ये। अगर हम इनको कैंसिल आउट करें तो 3 के विपरीत हो गया बेटा 6। 3 के विपरीत क्या हो गया 6। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 3 के विपरीत में हो जाएगा बेटा 6। 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, 3 और 6, क्योंकि ये 2 के विपरीत तो हो ही नहीं सकते। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें बेटा अगर हम देखें तो 2 और 3 कॉमन मिल रहे हैं, इनको कैंसिल आउट करो तो 1 के विपरीत आ गया 4। 1 के विपरीत क्या आएगा बेटा 1 के विपरीत आएगा 4। तो 1 का विपरीत आ गया 4, 1 का 4, 3 का 6, तो 2 का बचा बेटा 5। यानी इस वाले का आंसर भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हमने पहले इसमें 2 कॉमन ट्रिक लगाई और फिर इसमें 2 कॉमन ट्रिक लगाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कुछ इस प्रकार है। अब की बार सिर्फ 2 सतह दी हुई हैं। पहले अभी लास्ट क्वेश्चन में 3 सतह थी, अब है हमारी 2 सतह केवल। चलिए, तो 2 सतहों में हमने आपको बताया था बेटा क्लास के अंदर, एक तो 1 कॉमन ट्रिक होता है, एक 2 कॉमन ट्रिक होता है, एक नो कॉमन ट्रिक होता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी ट्रिक लगाओगे। ठीक है, देखते हैं बेटा। चलिए, ऑप्शन है इसके, इसमें प्रश्न है बेटा, प्रश्न पूछा है इसमें सी के विपरीत क्या आएगा। सी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा। तो अगर इसमें देखें हम तो सिर्फ हमें एक ही कॉमन मिल दिख रहा है और वो है सी, वो है सी, ओनली सी। तो चलेंगे इसमें क्लॉकवाइज। अगर एक कॉमन होता है तो उसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं, सी से क्लॉकवाइज चलो। कैसे चलेंगे हम क्लॉकवाइज। तो जब हम सी से बेटा, अच्छा इसके ऑप्शन और लिख लो। ऑप्शन है हमारे डी, सेकंड ऑप्शन है एफ, थर्ड ऑप्शन है ई और फोर्थ ऑप्शन है बी। चलिए, तो अगर हम इसे देखें बेटा करके, तो सी बी और ए, सी बी और ए, पहले सतह पर अगर हम क्लॉकवाइज चलें सी से, जो सी इसमें कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वहीं से हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो सी बी ए, सी बी ए। अब इधर देखो दूसरी सतह में सी डी ई, सी डी और ई, सी डी और ई। अच्छा, ए के अपोजिट में बेटा रहेगा आपका ई और बी के अपोजिट में रहेगा डी। अब क्या सतह बची बेटा एफ बची। क्या बची एफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा करेक्ट, सेकंड हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं बेटा, ऑप्शन एलिमिनेट करके। वो कैसे करेंगे, देखिए पहला ऑप्शन है डी, पहला ऑप्शन है डी, तो सी के साथ में बेटा डी तो आएगा नहीं, क्योंकि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही चिप सकती हैं। तो ये डी के साथ में सी आ रहा है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा, तीसरे ऑप्शन की बात करें हम, तो सी के साथ में ई भी आ गया है,
तो ये भी साथ नहीं आ सकता, विपरीत सतह कभी साथ नहीं हो सकती। ऐसे ही बी, तो पहले जो सतह है उसमें सी के साथ बी दिया हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और ये आपका सिर्फ और सिर्फ एफ आएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने जो आपको लाइन बताई थी उसका बड़ा ही महत्व है पूरे डाइस चैप्टर में, कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती है और ना ही एक साथ दिख सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और इसमें दी हुई है बेटा 4 सतह। कितनी? 4 सतह। तो बात करते हैं चारों सतह के बारे में अलग अलग। पहले इनकी बना देता हूं मैं पहले, फिर इनको डिटेल में जानेंगे कि आखिर प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। तो हमें जो क्लास में मैंने आपको कराया है उन सबको ध्यान में रखेंगे। 1 कॉमन, 2 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक, उसी के हिसाब से चलेंगे। सारे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी के साथ हो जाएंगे, और जितने भी मैं प्रैक्टिस में क्वेश्चन कराता हूं वो एग्जाम में, प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए होते हैं, प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। तो बड़े ही गौर के साथ करेंगे इनको। चलिए अब की बार साइन दिए हुए हैं, तो डिवीजन 0 और मल्टीप्लिकेशन का ये साइन है पहली वाली में। दूसरी वाली में है माइनस, मल्टीप्लाई और 0। अच्छा, तीसरी में है बेटा डेल्टा, डिवीजन और प्लस, डेल्टा, डिवीजन और प्लस। और लास्ट आकृति में है प्लस, डिवीजन और 0, प्लस, डिवीजन और 0। इसमें पूछा है बेटा डेल्टा के अपोजिट में क्या आएगा, डेल्टा के विपरीत में क्या आएगा। जो डेल्टा है के विपरीत क्या आएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, फिर भी इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन नंबर 1 है मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है माइनस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो सबसे पहले डेल्टा देखते हैं, डेल्टा किस सतह में दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। चलिए इसके साथ में है भाग और प्लस। क्या भाग और डिवीजन और प्लस किसी और में भी है? जी हाँ, बगल में दिए हुए हैं। तो फिर तो ये बहुत आसान हो गया। टू कॉमन ट्रिक से ही दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। डेल्टा का वैल्यू बटा 0, क्या बचा? 0। तो 0 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, देखिए कितनी आसानी से हो गया। ये भी सीजीएल परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने हमारी जो पिछली वाली क्लास है वो ली होंगी तब, अगर नहीं ली है तो आप पहले उन क्लासों को लेके देखिए, उसके बाद में प्रैक्टिस को लगाएं। आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे अगर आप पिछली क्लासों को एक बार देख लोगे तो। बड़े ही आसान तरीके से मैंने उसमें समझाया है। चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो फरी लेट्स लर्न पर जो पिछली वाली क्लास है उनको देखें, तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ही आसान हो जाएगी। और बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न कराए जाएंगे आज, जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए तो ये वाला जो क्वेश्चन है कलर्स पर आधारित है।
पहले में है बेटा पीला, यहां पे लिखा हुआ है पीला, इसमें लिखा हुआ है नारंगी, क्या लिखा हुआ है नारंगी, और इसमें लिखा हुआ है नीला। चलिए, पीला, नारंगी और नीला। दूसरे में लिखा हुआ है नारंगी, बैंगनी, नारंगी, बैंगनी और नीला। चलिए, और उसमें लिखा हुआ है लाल, पीला और गुलाबी, लाल, पीला और गुलाबी। तो प्रश्न है बेटा कि जो पीला रंग है, जो पीला रंग है, पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग आएगा, कौन सा रंग आएगा। चलिए, ऑप्शन है हमारे, पहला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा लाल, दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा नारंगी, तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा नीला, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा बैंगनी। चलिए, ये ऑप्शन है, तो देखते हैं। अगर हम सबसे पहले आप उस ट्रिक को देखें कि दो जो विपरीत सतह होती हैं वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकती और ना ही एक साथ छिप सकती है। तो क्या पीले के साथ में कहीं लाल आया है क्या? पीले के साथ में लाल, जी हाँ, ये रहा। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि विपरीत कभी भी साथ नहीं आ सकता। चलिए, नारंगी देखते हैं। क्या पीले के साथ में नारंगी आया है? जी नहीं आया, पीले के साथ में नारंगी नहीं आया। चलिए, नीला आया है? जी हाँ, नीला तो आया है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। बैंगनी आया है? नहीं आया। चलिए, तो ये वाली ट्रिक तो फेल हो गई, ये वाली ट्रिक तो फेल हो गई। अब देखते हैं वन कॉमन ट्रिक से, वन कॉमन ट्रिक से। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा, इसमें और इसमें कुछ मिल रहा है? जी नहीं। इसमें और इसमें, अच्छा, नीला और नारंगी मिल रहा है, नीला और नारंगी, टू कॉमन ट्रिक्स हो गई बेटा। टू कॉमन ट्रिक से ये क्वेश्चन हो गया। नीला और नारंगी, नीला और नारंगी, क्या बचा? पीले का आ गया बैंगनी बेटा, बैंगनी, बैंगनी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, टू कॉमन ट्रिक से ये हो गया। देखो, उसकी जरूरत ही नहीं है, नीला और नारंगी दोनों कॉमन वाले दोनों काट दो, जो बचे वो होता है हमारा अपोजिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सभी प्रकार की ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए, तब आप कुछ ही सेकंड में ये क्वेश्चन हल कर पाओगे, और वो भी बिना किसी पेन और कागज के, बिना पेन और कागज के, सिर्फ माइंड से ही। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारा, फिर से आपको तीन सतह दी हुई है, फिर से तीन सतह दी हुई है, एक ही पास एक ही है बेटा। क्वेश्चन में जो आपको सतह दी जाएंगी वो एक ही पास एक ही दी जाएंगी। ठीक है, तो ये है तीन सतह आपकी, जी ये है ए, बी और सी, ए बी सी तीन सतह दी हुई है। तो देखेंगे एक्स बाई और यू, एक्स बाई और यू, एक्स बाई और यू, पहले में लिखा हुआ है डब्ल्यू बाई जेड, डब्ल्यू बाई और जेड, डब्ल्यू बाई जेड, और यू वी एक्स, यू वी एक्स। प्रश्न पूछा है बेटा, क्वेश्चन है, प्रश्न है डब्ल्यू के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या आएगा, क्या आएगा। हमें बताना है बेटा W के विपरीत क्या आएगा, W के विपरीत क्या आएगा। चलिए,
ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन है हमारे एक्स, वाई, और तीसरा है यू, और चौथा है वी। चलिए, डब्ल्यू के विपरीत दिशा में क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे ये वाले। तो इसमें बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हम वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बाई कॉमन है ओनली, सिर्फ और सिर्फ बाई कॉमन है। प्रश्न हमारा यहीं से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, क्लॉकवाइज चलेंगे बेटा। तो बाई यू एक्स, बाई यू और एक्स, इधर से देखें तो बाई जेड डब्ल्यू, बाई जेड डब्ल्यू। प्रश्न हो गया आपका खत्म, प्रश्न हो गया खत्म। डब्ल्यू के अपोजिट बेटा आ गया एक्स। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। फिर से आपके पास 3 सतह दी हुई है, 3 सतह दी हुई है। ये है आपकी 2 और ये तीसरी सतह है। ठीक है, आपको जो ट्रिक आपको अच्छी लग रही हो या जो सूट कर रही हो वो आप यूज कर सकते हैं। 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन, और विपरीत सतह सिक सकती हैं एक साथ, ना दिख सकती हैं एक साथ। कोई भी ट्रिक आपको जो सूट करे वो आप अपने प्रश्न के हिसाब से करेंगे, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। टी क्यू और एस, टी क्यू और एस, आर टी पी, आर टी और पी, आर टी और पी, क्यू आर यू, क्यू आर। तो ये अब की बार 3 सतह दी हुई हैं और क्वेश्चन किया है हमसे एस के विपरीत क्या आएगा। एस के विपरीत क्या आएगा? ठीक है, अब की बार हमें निकालना है अपोजिट टू एस, अपोजिट टू एस। ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट जो ऑप्शन है बेटा वो है आर, सेकंड जो ऑप्शन है बेटा वो है क्यू, सॉरी पी, पी ले लेते हैं, और थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं यू। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यू, और फोर्थ ले लेते हैं, फोर्थ क्या है, चलिए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए ये ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर हम पहले दो को देखें बेटा तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें बेटा कॉमन है टी। क्या कॉमन है? टी, टी कॉमन है। ठीक है, फिर तो हो जाएगा वन कॉमन ट्रिक से। क्लॉकवाइज चलते हैं और इधर से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो टी एस क्यू, टी एस और क्यू, इसमें हो जाएगा टी आर पी, टी आर पी। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। एस के विपरीत पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आर हो जाएगा आपका सही, आर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कितनी आसानी से हम बड़े बड़े सवालों को और चुटकियों में निपटाते जा रहे हैं। ऐसे ही आपको सीखना है और करते रहना है बस। छोटे छोटे सवाल लगेंगे ये आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 8। 2 सतह दी हुई है हमारे पास, ये है 2 सतह, ये पहली और ये दूसरी सतह है। और अब की बार रखी हुई है बेटा बिंदी। क्या रखी हुई है? बिंदी। इसमें है 3, इसमें है 3 और इसमें है 2। ठीक है, इनसे हमें घबराना नहीं है क्योंकि नंबर की जगह उसने इन बिंदियों का प्रयोग कर दिया है।
ये बिंदु हैं, इनका प्रयोग कर दिया है तो वैसे ही होंगे जैसे कि हम करते आएंगे। बिल्कुल भी डरना नहीं है। इसमें 1 है, इसमें 4 है और इस वाले में 5 है, इस वाले में 5 है। ये बिंदु दिए हुए हैं। चलिए, तो ये पूछ रहा है कि दो बिंदु के विपरीत कितने बिंदु आएंगे, कितने बिंदु आएंगे। प्रश्न किया है हमसे, दो बिंदुओं के विपरीत में कितने बिंदु आएंगे। ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट 1 बिंदु, बी है बेटा 3 बिंदु, सी ऑप्शन है 4 बिंदु, या फिर डी 6 बिंदु। चलिए, तो इसमें अगर हम देखें बेटा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन कॉमन है, 5 बिंदु वाला। तो 1 कॉमन टेक से करते हैं बेटा। चलिए, 5 क्लॉकवाइज चलते हैं, 5 3 और 2, 5 3 और 2, ठीक है। इसमें चलेंगे 5 4 1, 5 4 और 1, खत्म प्रश्न। प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। आपसे पूछा है दो के विपरीत, दो के विपरीत आएगा एक बिंदु, एक बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा आपका, वो रहेगा ओपन डाइस से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है आपका ओपन डाइस से, और ओपन डाइस कुछ हमारी इस प्रकार है, इस तरह से ये दी हुई है हमारी ओपन डाइस, 1 2 3 और एक ये। चलिए, इसमें कुछ साइन बने हुए हैं। पहला साइन है एट द रेट, दूसरा साइन है डेल्टा, तीसरा साइन है डॉलर, और चौथा जो साइन है वो आपका रहेगा हैज, परसेंटेज और प्लस, हैज, परसेंटेज और प्लस। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपसे प्रश्न किया गया है बेटा, ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले तो ऑप्शन लिख लो। सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं, प्लस के विपरीत क्या आएगा, प्लस के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है परसेंटेज, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा, तीसरा ऑप्शन है हैज, और चौथा ऑप्शन है डॉलर। क्या है, डॉलर। चलिए देखते हैं। तो ओपन डैश में मैंने आपको बताया था अल्टरनेटिव, एक छोड़ के एक गिनने हैं, तो प्लस हमारा ये रहा, इसके अल्टरनेटिव आएगा हैज। खत्म प्रश्न। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओपन डैश में हम अल्टरनेटिव देखते हैं, एक छोड़कर जो होता है वो उसके विपरीत होता है, यानी प्लस के विपरीत आएगा हैज, और इसके विपरीत आएगा ये, और डेल्टा के विपरीत में आएगा बेटा परसेंटेज, ठीक है। तो प्लस के विपरीत क्या आएगा, हैज, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आज की सेशन का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी एक डाइस है बेटा, ओपन डाइस। कैसा डाइस है, ओपन डाइस। ये ओपन डाइस दिया हुआ है एक, कुछ इस तरह से ये है, और इसमें अल्फाबेट लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। सही क्रम से लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा प्रश्न थोड़ा अच्छा होने वाला है। इसके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका,
ये है फर्स्ट ऑप्शन। 1 2 3 4 5 और 6, फर्स्ट ऑप्शन हो गया है आपका। और दूसरा ऑप्शन ये रहेगा सेम। और ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी है आपका इसी प्रकार। चलिए अब इनमें लगते हैं हम अल्फ़ाबेट। तो पहले में है बेटा ए, सी, बी, ई, डी और एफ। पहला ये रहेगा। दूसरा रहेगा आपका ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तीसरा जो ऑप्शन होगा बेटा वो रहेगा ए, बी, सी, डी, ई और एफ। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑप्शन आपका डी, ए, बी, ई और सी, बी, ई और सी और एफ। चलिए प्रश्न है आपका, ऐसी कौन सी आकृति है इससे मैच खाएगी, यानी मैच करेगी, इससे इससे मिलती जुलती आकृति हमें सर्च करनी है। तो सबसे पहले बेटा इससे जो मैच करेगी वो जो इसके विपरीत में होंगे, ए के विपरीत में इसमें सी आ रहा है और डी के विपरीत में आ रहा है बेटा एफ। चलिए यानी यहां से अगर हम देखें तो ए के विपरीत में हो जाएगा बेटा सी और डी के विपरीत में हो जाएगा बेटा एफ। क्या हो जाएगा एफ। बची बी और ई, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। चलिए अगर इस तरह से जिसमें अपोजिट मिल जाए वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या इसमें ए के विपरीत सी है, ए के विपरीत सी है नहीं, ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ए के विपरीत में यहाँ पे बी दी हुई है। चलिए इसमें ए के विपरीत सी है। चलिए क्या डी के विपरीत एफ है, डी के विपरीत एफ कह नहीं सकते, नहीं, एफ के विपरीत बेटा ई आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए इसमें देखते हैं हम, ए के विपरीत सी है, बिल्कुल है, और बी के विपरीत ई है, बिल्कुल है, और डी के विपरीत एफ है, डी के विपरीत एफ है। चलो ये है, ये तो है, इसे और चेक कर लेते हैं एक बार। ए के विपरीत इसमें बेटा ई आ रहा है, ए के विपरीत क्या आ रहा है ई, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए तो ये था हमारा ओपन डैश का। चलिए और देखते हैं ओपन डैश के कुछ और प्रश्न भी हमारे पास अभी। ओपन डैश जो होती है हमारी मोस्टली एक ही ट्रिक यूज होती है, वो है अल्टरनेटिव ट्रिक। अल्टरनेटिव ट्रिक एक छोड़कर जो तीसरी वाली जो सतह होती है वो विपरीत होती है, तीसरी वाली सतह होती है विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपन डैश दिया हुआ है और वो कुछ इस तरह से है। चलिए ये है 1 2 3 ऐसे ऐसे और ऐसे। चलिए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा हो गए, तो फिर ये गलत हो गया।
अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 से नहीं है ये फिगर हमारा यहीं से है बेटा, ऐसे इस तरह से ये दिया हुआ है और ऐसे ये है हमारे प्रश्न आकृति। इसमें लिखा हुआ है बेटा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, चलिए ऑप्शंस हमारे रहेंगे, 4 डाइस दी हुई हैं ऑप्शन में, डाइस तो एक ही है, उसकी सतह दी हुई है 4, एक डाइस की 4 सतह दी हुई है। चलिए पहली और ये दूसरी बेटा, ये दूसरी हो गई सी, ये रहेगी आपकी तीसरी और चौथी रहेगी आपकी ये वाली। बड़े ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं मैं। ठीक है, 4 1 और 2, 4 1 और 2, 1 3 और 6, 1 3 और 6, 1 5 6, 1 5 6, 3 6, 2 3 और 6, 2 3 और 6। चलिए हमें इसमें से बेटा ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी इसमें एक से अधिक आकृति आपकी इससे मैच करेंगे। पहला जो ऑप्शन रहेगा बी और डी, बी और डी। चलिए दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन बी सी और डी, बी सी और डी। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है बेटा ए और बी, ए और बी। फोर्थ ऑप्शन है आपका बी और सी, बी और सी। चलिए तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं इनमें से कितनी आकृतियां मैच हो रही हैं इससे। तो अगर हम बेटा यहां पर देखें तो 4 के विपरीत आएगा बेटा 1, 4 के विपरीत में आएगा 1, और 6 के विपरीत में आएगा बेटा 2, 6 के विपरीत में आएगा 2, और बचा 5 और 3, तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलिए अब इससे मैच करके देखते हैं बेटा कि कौन सी आकृति मैच रहेगी। तो देखेंगे सबसे पहले 4 का 1, 4 का 1 एक साथ आ गए, विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 6 और 3, 6 और 3 और 1 हो सकती है दूसरी आकृति। तीसरी देखेंगे तो 1 और 4, जी नहीं, 1 और 6, 1 और 6 और 4, चलिए ये भी हो सकती है। चौथी आकृति देखेंगे तो 2 के साथ में 6 दी हुई है, 2 के साथ में 6 दी हुई है, एक साथ नहीं आ सकती, विपरीत कभी एक साथ नहीं आ सकती। यानी जो ऑप्शन हमारे हो सकते हैं वो हमारे बी हो सकता है और एक सी हो सकता है। तो बी और सी कहाँ दिए हुए, ये रहे ऑप्शन नंबर 4, बी और सी इस प्रश्न के करेक्ट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। ओपन डैश का एक और क्वेश्चन लेते हैं। और इस तरह से एक पासे की सतह दी हुई है, खुली फॉर्म में है ये, यानी ओपन डाइस है ये है ओपन डाइस। सही है, चलो इस पर नंबरिंग है बेटा 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए ऑप्शन है हमारे, ये जो ऑप्शन है
वो कुछ इस तरह से बेटा, ऐसे और ऐसे, 1 2 3 4 5, एक और मारो 6। सही है, 6 हो गया। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं, और बी ऑप्शन हमारा, चलो यहीं पे लिख लेते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, 1 2 और 3, ये बी ऑप्शन है हमारा। चलिए ये बी ऑप्शन हो गया, और सी ऑप्शन हमारा रहेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से सी ऑप्शन दिया हुआ है, और डी ऑप्शन जो है हमारा वो दिया हुआ है इस तरह से, 1 2, चलिए ये आपकी प्रश्न आकृतियां हैं, वो आंसर की आकृतियां हैं। तो पहले लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, दूसरी में लिखा हुआ है बेटा 1 2 3 4 5 और 6। तीसरी जो आकृति है आपकी वो रहेगी 6 5 1 2 3 और 4। ठीक है, और लास्ट वन है आपकी 1 2 3 4 6 और 5, 4 6 और 5। अब की बार बेटा इसमें से बतानी है कौन सी सतह है, कौन सी सतह दी हुई सतह से मिलती नहीं, मिलती नहीं है। यानी बेटा हमें बताना है अब की बार इसमें से कौन सी ऐसी सतह है जो इससे मैच नहीं हो रही है। अब तक हम मैच कर रहे थे, लेकिन अब हमें मैच नहीं करनी है, जो मैच ना हो वो देखनी है हमें। ये ऑप्शन है हमारे। तो सबसे पहले देखते हैं अल्टरनेटिव। 1 के अपोजिट आएगा बेटा 3, 1 के अपोजिट रहेगा आपका 3, 4 के अपोजिट रहेगा 6, 4 के अपोजिट रहेगा 6, 4 के अपोजिट क्या रहेगा बेटा 6 रहेगा, और बचे 2 और 5, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। चलिए अगर ये वाली कंडीशन सब में बन रही है तो वो आपके इससे मैच होंगे, और जिसमें ये कंडीशन नहीं बन रही होगी वो आपके होंगे मिसमैच। देखिए इसमें बेटा क्या है, 1 से 3 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 4 से 6 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, और 2 से 5 भी मिल रहा है। तो पहली तो मैच हो गई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, जो मैच होंगी वो ऑप्शन नहीं होंगे। चलिए इसमें देखते हैं, 4 से 6 मिल रहा है, 1 से 3 मिल रहा है, और 2 से 5 मिल रहा है, ये भी सही मैच हो रही है। चलिए इसमें देखते हैं, अच्छा 1 से 3 मिल रहा है, वेरी गुड, 1 से 3 मिल रहा है, और 2 से 5 मिल रहा है, तो 4 से 6 भी मिलेगा, ये भी सही है। अच्छा इसमें देखें तो 1 से 3 मिल रहा है, 1 से 3 मिल रहा है, यहां हो गई गड़बड़। देखिए 4 से मिल रहा है इसमें 5, और 2 से विपरीत आ रहा है 6, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर हमारा 2 के विपरीत है बेटा 5, 2 के विपरीत क्या है 5, और 4 का है 6। इसमें बेटा 4 से दिया हुआ है 5 और 6 से दिया हुआ है 2, तो यही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही इससे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जितने भी आपको प्रश्न कराए गए होंगे वो भली प्रकार से आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर
और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।